अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज ये इस केक की फ़ाइनल लुक है जो मैंने कल आप लोगों को दिखाया था। जो मैंने बनाया था चॉकलेट बटर क्रीम केक था, चॉकलेट फज केक के साथ। तो उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये वाला हमारा केक था। आज हम इसका फ़ाइनल लुक मतलब क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा ऑर्डर का केक था। हम इसके ऊपर जो भी अप्लाई करना है वो सब मैं आपको सिखाऊंगी। और ये केक देखने के लिए, सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। हम बहुत ही इजी वे में ये केक सीखेंगे। अच्छा, आप देखोगे जितने भी ट्यूटोरियल्स होते हैं इस केक के अक्सर इनकम्प्लीट होते हैं, कहीं ना कोई तिश्नगी रह जाती है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो जनाब वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस केक को कहते हैं जी कैरसोल केक। अच्छा, मज़े की बात है, मैं इसे कैसरोल केक कहती हूँ। कितनी दफ़ा मैंने कैसरोल केक कह दिया और उसके बाद मैंने कहा हाय प्रोनाउंसिएशन मैंने गलत कर दी। केक का नाम होता है जी कैरसोल केक। और दूसरी बात ये होती है, इसे मैरी गो राउंड वाला केक भी कह सकते हो आप। अच्छा जनाब, ये केक के ऊपर लगती है जी डमी। डमी इस तरह से होती है, 3 पीस का सेट मिलता है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा सेट होता है और इसके साथ एक रोटेटिंग मशीन होती है जिसके ऊपर रख के हम इसको रोटेट करते हैं। रोटेटिंग मशीन होती है जी एक्सपेंसिव, 3500 4000 तक की आपको मशीन मिलती है। उसके साथ ये जो डमी होती है ये आपको उसके साथ अलग से बाय करनी पड़ती है, यानी कि इसके ऊपर ही खाली खर्चा तकरीबन 5 से 5.5 हज़ार का आता है। अच्छा, ये क्लाइंट की मर्ज़ी होती है कि वो बाय करना चाहे तो बाय कर सकते हैं। आप इसे रेंट पे भी दे सकते हो कि भाई आपको, कि आपका जब इवेंट ख़त्म हो जाए आप हमें चीज़ें वापस कर दें। लेकिन ऑब्वियसली हर कोई नहीं करता, बच्चे खुश होते हैं तो नहीं करते। और ना ही मेरी इस क्लाइंट ने मुझे बोला था इस तरह का। लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि एक दफ़ा मशीन बाय कर ली उसे बार बार हम यूज़ करें तो आप ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब ये इसके ना सारे मैं आपको बताऊँगी। कुछ लोग होते हैं जो इसको कार्ड से भी बनाते हैं, लेकिन कार्ड से बना के नीटनेस नहीं आती, उसके ऊपर जो घोड़े हैं वो स्टिक नहीं करते, आपको स्टाइरोफॉर्म यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो डमी केक्स होते हैं उनको फॉन्डेंट से कवर करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके अंदर वो एक स्टिकीनेस नहीं होती है, उनके अंदर एक नेचुरल किस्म की टेंडरनेस या ठंडक नहीं होती है जिससे फॉन्डेंट स्टिक हो। अब ये देखो, ये जितने भी मेरे फॉन्डेंट के पीसेस थे इन सब को मैंने कवर किया है, टाइलोस ग्लू लगाया बाहर और इसके ऊपर मैंने ये फॉन्डेंट से स्टिक कर दिया। ठीक है, ये मशीन है, इसका बटन है यहाँ से, वो मैंने साइड से निकाल दिया, बाकी मैंने इस तरह से स्टिक कर दिया था। अच्छा जी, ये केक जो है बहुत मेहनत वाला केक है। आपको मैं एडवाइस करूँगी, आपको अगर इस केक का ऑर्डर आए तो आपने अकेले ये काम नहीं करना, कोई हेल्पर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैंने बिना हेल्पर के ये सारा केक बनाया। बिलीव करें, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इसकी असेंबलिंग में, इसके टॉपर्स बनाने में और इसके टॉपर्स को सेट करने में मुझे तकरीबन 6 घंटे लगे थे। जो सहरी के बाद मैं काम करना स्टार्ट हुई थी, ये टाइम आ गया था, दोपहर को मैंने इसे डिलीवर करवाना था। अच्छा, ये केक की ना वीडियो वगैरह तो मैंने सब कुछ कल कर लिया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्यार का कि मैंने इंस्टाग्राम पे इसको पिक लगाई थी तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। पता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को सिखा दूँ कि जो चीज़ें मुझे नहीं समझ आती वो क्लियर हो जाए। अब आप गौर से देख रहे हो कि मैं जब भी फॉन्डेंट को हमने कुछ करना होता है कॉर्नफ्लावर लगाते हैं, हम ज़्यादा नहीं लगाते, फॉन्डेंट फटना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप लगा रहे हो तो आपने तो हल्की लगानी है। ठीक है, इस तरह के मैट के ऊपर रख के बेलना है। अब हमने ये जो है इसकी कोन नीचे वाली जो रोटेटिंग मशीन थी वो, अच्छा रोटेटिंग मशीन का साइज़ क्या है, 6 इंच है। ठीक है, इसके ऊपर जो इस तरह की प्लेट है, रोटेटिंग मशीन सॉरी 4 इंच की है, हाँ 4 इंच का उसका डायामीटर है, छोटा है। और जो ऊपर वाली रोटेटिंग मशीन, ये जो आप सामने देख रहे हो जिसके अंदर ऐसे सर्कल सा बना है, ये वाला जो डमी पार्ट था ये 6 इंच का है, यानी कि 6 इंच का ये सेट है। ये जो पिलर है ये तकरीबन 2.5 इंच का होता है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने, आप देख रहे हो जो सामने वाली डमी है उसके सेंटर में मैंने इसलिए होल कर दिया कि उसके ऊपर ये मैंने रेड वाला पिलर स्टिक करना है, क्योंकि फॉन्डेंट फॉन्डेंट के साथ लग के ना आपस में तो अटैच हो जाएंगे, लेकिन वो नीचे डमी के साथ अटैच नहीं होगा, तो वो खड़ के गिरने का खदशा होता है। सेंटर में आपने डालनी है शाशलिक स्टिक और उसके साथ इसको स्टिक कर देना। अब ये देखो, मैंने रेंडमली कट किए हैं इसकी कोन्स के ऊपर, ये जो मैंने ट्राइंगल्स लगानी थी। अच्छा, ये मैंने वीडियो की स्पीड ना काफ़ी तेज़ रखी है। इसकी रीज़न ये है कि अगर मैं इसको सिंपल रखती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाना था, आपको देखने में भी मसला होता। अच्छा, ये केक है हमारी बहुत प्यारी माहा का, उन्होंने अपने भतीजा के लिए बनवाई है ये केक।
बहुत प्यार से। और कुछ क्लाइंट होते हैं ना जो आपका प्यार लेते हैं, वहाँ उनमें से एक हैं, उन्होंने सिर्फ मुझे कहा कि आप भी ऐसा बनाना है, ये करना है। उसके अलावा एक होता है ना बिल्कुल आपके पीछे कोई पड़ जाता है ऐसे ऐसे ऐसे, वो चीज़ नहीं थी। तो आपका दिल भी करता है कि मैं बहुत प्यार से वो केक बनाऊँ। और उन्होंने तकरीबन इसका ऑर्डर मुझे 1.5 महीना पहले का ऑर्डर प्लेस किया था, ठीक है। इस तरह के केक के ऑर्डर आप जल्दबाजी वाले नहीं होते कि आप 1 दिन पहले कह दो, 2 दिन पहले कह दो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा काम होता है। इस कैरेसोल केक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है। आप लोग देख रहे हो तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि मैं किस तरह से काम किया है और किस तरह से मैंने ये केक बनाया है। इसके जो टॉपर्स की ट्रे थी ना, जो छोटे छोटे टॉपर्स थे, वो तकरीबन 3 ट्रेस बड़ी बड़ी 12 इंच वाली भर गई थी, जिन पे मैंने रख के ड्राई करने रखा हुआ था, ठीक है। अब ये मैंने एक्सक्लूडर से डोरी निकाली ताकि थोड़ी सी डिटेलिंग आ सके हमारे केक के अंदर। अच्छा, इसके जो टॉपर्स हैं ना, आपने जो देखा वो जो डॉल्फिन कह लो या सी लाइन कह लो, जिसके ऐसे उसने मुंह के ऊपर वो रखा हुआ है बॉल, तो वो मैंने बनाया था तकरीबन 1 दिन पहले। वो टॉपर्स बनाए थे, वो वाला रैबिट वाला, और वो जो मूंछों वाला आदमी है जो फ्रंट पे खड़ा है, वो मैंने 2 दिन पहले बना के रख लिया था, ठीक है। अच्छा जनाब, मैं आपको ने एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर रिप्लाई करते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कोई फ्रीक्वेंट इतने आपके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इंसान को समझना चाहिए कि सामने वाला इंसान भी बिज़ी हो सकता है, उसकी भी अपनी लाइफ है, और हम बाउंड नहीं है हर एक का रिप्लाई करने के लिए। कुछ लोग हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी मिसबिहेव किया और रिप्लाई किया कि आप वैसे तो जवाब ही नहीं देती हैं, अब आपने दे दिया है। देखिए, एक रिस्पेक्ट जो होती है ना हर रिश्ते में, चाहे आप का ज़िंदगी का कोई रिश्ता हो, लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट से पेश नहीं आते हो, मैं अपनी टीचर की बात करूं, मैं अपने सर को एक मैसेज कर दूं, महीना तक वो ना देखें या देख के रिप्लाई ना करें, मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं उनको बोलूं कि आप सर आप तो ऐसे हैं, आप तो रिप्लाई नहीं करते। क्यों? उस्ताद का एक एहतराम होता है, जिसने आपको सिखाया, जो आपकी हेल्प आउट करते हैं, हमारा क्या ज़रूरत है कि हम उनसे बोलें कि आप हमें रिप्लाई नहीं करते। हमारे यहाँ थोड़ा सा ना मैनर्स की कमी है कि वो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं समझते कि कोई दूसरा इंसान, उसकी अपनी प्राइवेसी है, अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा या वो उसकी लाइफ आपसे कई गुना ज़्यादा बिजी है, तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, ठीक है। कोई भी इंसान बाउंड नहीं है आपके हर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। मैं तो फिर भी आप लोगों की इतनी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन अब मुझे आइडिया होता है जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो क्यों नहीं हेल्प करते या क्यों रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है 100 दफ़ा रिप्लाई करेंगे और 101वीं दफ़ा रिप्लाई नहीं करेंगे तो सारे पिछले आंसर्स पे वो लोग मिट्टी डाल देते हैं कि नहीं भाई ये तो रिप्लाई नहीं करते। तो मुझे भी ऑब्वियसली इंसान हर्ट होता है कि लोग क्यों इस तरह से बिहेव करते हैं। ख़ास तौर पे बिगिनर्स जो हैं उनके अंदर पेशेंस नहीं है। बहुत सारे बिगनर्स इतने वेल मैनर्ड हैं, इतने अच्छे हैं, लेकिन कुछ बिगनर्स हैं जिनको बिल्कुल नहीं है एहसास इस चीज़ का, कि वो कहते हैं कि हर बंदा जो कि थोड़ा सा सीनियर है वो उनके लिए अवेलेबल हो, उनको गाइड करे, ये उनका हक है। देखिए, पेशेंस और रिस्पेक्ट और मैनर्स ये आपकी ब्रीडिंग से आते हैं, आपकी ब्रॉटअप से आते हैं। आप ऑक्सफर्ड में पढ़ के आ जाओ, लेकिन अगर आपकी ब्रॉटअप अच्छी नहीं है, यू कांट चेंज योर लाइफ, यू कांट चेंज योर एटीट्यूड। तो ये एक छोटी सी बात है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जिन लोगों को एहसास होना चाहिए अपने लफ्ज़ों का, तो ज़रूर करना चाहिए। एक एडवाइस है अगर कोई लेना चाहे तो, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जी, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, मैं बाउंड नहीं हूँ कि मैं सबके रिप्लाई करूँ, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली है, लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक हो सके मैं रिप्लाई कर सकूँ। तो आप लोग इस चीज़ का एहतराम ज़रूर किया करें, ठीक हो गया। चलें जनाब, आप अब ज़रा देखते जाइए हमारा केक। बातों ही बातों में हमारा पिलर भी रेडी हो गया। पिलर के ऊपर जो मैंने जितने भी मोल्ड्स लगाए या जितने भी मोटिव्स लगाए हैं, उनको मैंने टाइलोस ग्लू के साथ अटैच किया है। टाइलोस ग्लू कैसे बनती है? पानी और टाइलोस पाउडर थोड़ा सा मिक्स करके आप उसको बना लेते हो। आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने मोल्ड से निकाले हुए हैं हॉर्सेस हैं, ये इस तरह से आपने शाशलिक स्टिक डमी के साथ अटैच करनी है, ठीक है। ये अभी आप देखो थोड़ी सी टेढ़ा लग रहा है, इसको मैं ठीक करूँगी। आप शाशलिक स्टिक के साथ कर सकते हो। और उसके बाद आपने ना मेजर करके जो हमारा नीचे वाला ये जो ब्लू पार्ट है, या इसके ऊपर जो कोन आएगी वो रख के आपने स्टिक को मेजर कर लेना कि पूरा पूरा इसके अंदर फिट हो सके, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो सामने वाले मोटिव आपको स्क्वायर और सर्कल, ये ओवल वाले नज़र आ रहे हैं, ये वाले
जो हैं फ्री हैंड मैंने कट किया है, इनका कोई मोल्ड नहीं है। अब यानी इनका कोई मोल्ड नहीं है, आपने फ्री हैंड कट करना है। अब ये देखो स्टिक के साथ ना आपने इस तरह से हॉर्स को उसके पीछे फॉन्डेंट लगानी है और उसके बाद आपने उसको स्टिक कर देना। बहुत आसान तरीका है। हॉर्स को आपने इस तरह से लगा देना। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने जिस तरह से ये लगाया है, ठीक हो गया। नीचे मैंने जो स्टिक के नीचे थोड़ा सा मैंने येलो कलर की छोटी छोटी सी टिक्कियाँ लगा दी ताकि वो प्यारी लगे और उसके ऊपर मैं गोल्डन कर दूँगी। अच्छा, इसमें मेरा गोल्ड डस्ट बहुत ज़्यादा गया है, तकरीबन आधी डिब्बी गई है मेरी। अच्छा, अब आप ये देखो, आप नीचे वाली मशीन देख रहे हो, मैं आपको एंड पे भी दिखा दूँगी कि वो उसका बटन मैंने पीछे की तरफ रखा। और ये देखो, ये सामने जितने भी मोटिव्स हैं ये लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और इन पे बहुत ज़्यादा मेहनत थी, क्योंकि ये भी मैंने फ्री हैंड बनाया है। आप ये देखो, ये जो मिरर जैसा लग रहा है ना, घड़ी जैसा, ये तो इसका मोल्ड था, लेकिन ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट था ये फ्री हैंड कट करके इसके ऊपर मैंने मोटिव्स लगाए थे, जिससे ये लुक आई थी। फिर आप देखो, लगाना, इनको ड्राई करना, फिर इनके ऊपर गोल्ड डस्ट अप्लाई करना, तो ये केक जो है काफ़ी टाइम टेकिंग है। अच्छा, कैरोसोल अक्सर लोग रेडीमेड टॉय जो होता है ना बाय कर लेते हैं। अच्छा जी, ये आदमी भी मैंने बनाया था, ये भी आप देख लें। अच्छा, टॉपर्स तो मैंने आपको काफ़ी बनाने सिखाए हुए हैं। आप देखो, जो मैंने अभी रैबिट वाला टॉपर बनाया उसके लिए मैंने स्टायरोफॉर्म यूज़ किया था। कोशिश किया करें कि जितनी भी चीज़ लाइट वेट होती है ना वो केक के ऊपर उतनी आसानी से जाती है। ये केक मैं व्हिप क्रीम में भी बना सकती थी, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर टॉपर लगना था और ऊपर स्ट्रिप्स लगनी थी रेड कलर की, तो ये प्रॉब्लम आ सकती थी कि भाई वो स्लिप ना हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो, 2-3 दफ़ा मैंने इसको रख के सेट करके चला के देखा था कि भाई मुझे पता चल जाए। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो रोटेटिंग मशीन है ना ये 2 तरह की होती है। एक होती है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज़ और क्लॉकवाइज़ दोनों सेटिंग्स होती हैं कि जहाँ से मर्ज़ी आप उसे घुमा लो वो घूमने लग जाता है। लेकिन मेरी जो थी ये सिर्फ़ एक ही तरफ घूम रही थी, क्लॉकवाइज़ घूम रही थी, ठीक है। इसके प्राइसेस जो थे वो मैं ऑब्वियसली अभी मैं मेंशन नहीं करना चाह रही हूँ। और जो दोनों रोटेटिंग साइड्स होती हैं ना, वो मशीन महंगी होती है, वो होती है तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये की होती है। अच्छा जी, ये मैंने कहाँ से बाय किया था जनाब? ये आपको स्टाइल स्टाइल पेज है, वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। वैसे मैंने तो अपनी फ्रेंड से ही ये चीज़ें कहा था, उन्होंने ऑर्डर की तो फिर मेरी भी उन्होंने साथ ही मंगवा ली थी। लेकिन ये ज़रूर है कि आप उनसे बाय कर सकते हैं। उसके अलावा भी लाहौर में एशियन पैक्स है, काफ़ी जगहों पे आप बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इस चीज़ को मतलब ढूंढें और आप सर्च करो, आपको पता चल जाता है। अच्छा जी, हॉर्स मोल्ड के बारे में मैंने पोस्ट भी लगाई थी ग्रुप में और काफ़ी लोगों से, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने हेल्प की थी। हमारी ज़फ़ीरा ने बहुत अच्छा बताया था, थैंक यू सो मच जानी। तो फिर मुझे मिल गया था मोल्ड, क्योंकि मेरे पास था छोटा हॉर्स वाला मोल्ड, बड़ा नहीं था। फिर मैंने बड़ा बाय किया। मेरी वो भी मेरी फ्रेंड है या प्यार करने वाली है, मेरी यूट्यूब फैमिली मेम्बर ही है, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, आप ही इनके पास है, तो मैंने इनसे मंगवाया था, आप बाय कर सकती हैं। तो उनका बहुत शुक्रिया। और जनाब अब ये देखो, मैं स्ट्रिप्स लगा रही हूँ। अच्छा जी, ये है हमारा बटर क्रीम है ना, ये हमारी जो इतनी ज़बरदस्त वाइट चॉकलेट बटर क्रीम है, इसकी इतनी अच्छी स्टिक हुई है कि आप उंगली भी लगाओ ना तो वो ड्राई थी। तो मुझे हल्का सा पानी लगा के इसको स्टिक करना पड़ा है, क्योंकि वो चिपक नहीं रहा था, वो बिल्कुल ड्राई था हमारा केक। और दूसरी बात, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ना बटर क्रीम केक को अब जब क्लाइंट को हैंड ओवर करना है आप फ्रिज में रखवाओगे। अगर गर्मियां हैं तब भी आपने उनसे कहना है कि आपने 15 से 20 मिनट पहले केक को निकाल के बाहर वेन्यू टेबल पे रख देनी है, ठीक है। जो टेबल है डेकोरेशन वाली, जहाँ पे आपने केक कट करना है वहाँ पे रखना है। लेकिन आजकल तो मौसम ठंडा था, तो मैंने महा से कह दिया था कि महा आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है, आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे ये रॉक हार्ड हो जाता है, बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त, क्योंकि बटर है ना और इसके अंदर चॉकलेट भी है, वो बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। इसलिए जब भी आपने इस तरह का केक सर्दियों में या इस तरह के आजकल के मौसम के हिसाब से अगर आपने देना है, तो आपने इसको 1 घंटा पहले क्लाइंट से कहना है रूम टेम्परेचर पे रख दें, ताकि वो क्रीम सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, इस कटर के साथ मैंने ये जो साइडों पे बॉर्डर सा बना था, वो सामने जो कट, ये जो लेसी आपको नज़र आ रही है, वो मैंने इस वाले कटर से काटा था, ठीक है। अच्छा जी, इस केक के लिए ना आपका डिज़ाइन के लिए आपका केक का स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। ऊबड़ खाबड़ सा होगा, इधर उधर गिरा हुआ या उसकी लेयर्स आगे पीछे निकली होंगी, तो आपका केक नीट नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, बटर क्रीम जब भी बनाया करो ज़्यादा बनाया करो,
थोड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ज़्यादा बनाते हो आप उसको जितनी यूज़ होनी होती है करके उसके बाद आप उसको उठा के फ्रीज़ कर देते हो क्लिंग रैप करके, उससे कुछ भी नहीं होता। और अक्सर जो हमारे बिगनर्स हैं वो बटर क्रीम बनाते हैं ना तो लेयर्स में बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। जितना बारीक आपने बटर क्रीम लगाओगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि हमें लगता है ज़्यादा फिलिंग्स है ना बहुत मज़े का केक लगता है, नहीं, वो ओवरशैडो कर देती हैं चीज़ें एक दूसरे को। तो आपने बटर क्रीम की एक थिन लेयर लगानी है। उसके बाद अगर तो बटर क्रीम पूरा केक बना रहे हो आप तो, अदरवाइज़ थोड़ा सा क्रीम का रिंग बना के अंदर आप विप क्रीम भी फिल कर सकते हो लेयर्स में, बहुत आसान है। अच्छा जी, अब मैंने इसको किस तरह से स्टिक किया था, हल्का सा पानी लगा के मैंने इस तरह से इसको स्टिक कर दिया था। इसके बाद मैंने जो है हैप्पी बर्थडे का जो नीचे लिखना था वो सब मैंने लिखा, नीचे टाइलोस पाउडर ग्लू लगाई थी मैंने। 12 इंच का मेरा केक बोर्ड था। केक का वेट मेरा तकरीबन 6 पाउंड तक चला गया था, 1 पाउंड ज़्यादा हो गया था, क्योंकि इस एक मैं बात आप लोगों को, एक बहुत ही अच्छी बात आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आपने इस केक का जब भी ऑर्डर लेना, अच्छा ये भी हैंडमेड है, ये मैंने खुद बनाया था और बहुत मेहनत से ये भी बना था, कि आपने जब भी इस तरह के केक का ऑर्डर लेना आपने पहले इसके प्राइस नहीं बताने, आपने आइडिया दे देना है कि इतने से इतने तक का बनेगा, क्योंकि एक तो इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा और दूसरा आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि बनाते बनाते केक का वेट कहाँ चला जाता है। और ये वाले केक जो होते हैं ना 2 पाउंड में तो कभी ऑर्डर नहीं लेना, मिनिमम 5 पाउंड का, मैक्सिमम जितना मर्जी, लेकिन मिनिमम आप 5 पाउंड का लोगे, क्योंकि इस पर जितनी ज़्यादा मेहनत है, आप अगर 2 पाउंड का केक लोगे उस पर तो अच्छा लगना ही नहीं। तो मिनिमम इस केक का ऑर्डर इस डिज़ाइन का आपने 5 पाउंड का लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखो, ये सामने जो है जो सी लाइन है वो नीचे की तरफ जो उसका बॉक्स है वो स्टाइरोफॉर्म का बॉक्स काट के मैंने लगाया। और ये जो बॉल मैंने इसके साथ कैसे स्टिक किया, मैंने एक लंबी सी शास्लिक स्टिक डाल दी थी ऊपर से नीचे तक, नीचे ड्रम तक मैंने डाल दी थी, तो उस पर हमारा जो है बॉल स्टे कर गया था, ठीक है। ऊपर से नीचे स्ट्रेट नहीं, थोड़ी सी तिरछी करके डाली थी। अब ये जो रैबिट है, रैबिट भी डमी है सारा, इसके अंदर मैंने जो हमारे होते हैं ना ये वाले स्टायरोफॉर्म बॉल्स उनको कवर किया, उसके ऊपर रैबिट का फेस भी स्टायरोफॉर्म बॉल का है। इससे क्या होता है, आपका जो टॉपर है लाइट वेट बनता है और आप आसानी से उसको कैरी कर सकते हो। अब ये देखिए, मैंने ये एसिटेट हीट जस्ट फॉर हेल्पिंग माई क्लाइंट, मैंने माँ की हेल्प के लिए कि मैंने इस तरह से लगा दी थी, ताकि उन्हें पता हो कि जब वो इसको रिमूव करेंगी और उन्होंने मशीन इस तरह रखनी है। मैं आपको अभी ये भी दिखाती हूँ कि मैंने इसको डिलीवर कैसे करवाया था। अब ये देखो, हमने इस तरह से इस मशीन को थोड़ा सा डेकोरेट करके इसको हमने रख दिया। आपने इसके मशीन को पूरा नहीं कवर करना अच्छी तरह, वरना वो क्या होगा, रोटेट नहीं होगा, वो स्टिक हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। अच्छा, मैंने इस तरह से तो डेकोरेशन कर दी थी, लेकिन वो थोड़ा सा मैसी लुक आ रहा था, यानी कि थोड़ा सा मैस सा लग रहा था, तो फिर मैंने उस सारे को मशीन के ऊपर जो डिज़ाइनिंग थी रिमूव करके दोबारा नीट वाला मैंने लगाया था, ठीक है। तो ये देखो, बस इसके ऊपर ना एक बात आपने जहन में रखनी है, इसको मशीन के साथ केक के ऊपर लगा के नहीं भेजना। अच्छा, ये फुप्पो का गुड्डा, ये मुझे बोला था उन्होंने, क्लाइंट ने, कि आपने ये भी बना देना, तो मैंने बना दिया। तो आपने ना इसको लगा के नहीं भेजना, क्योंकि स्लिप होने का डर है। इस केक के अंदर आप देखो कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है ना जिसके अंदर से हम सुराख करके उसमें से आर पार घुसा सकें, अपना रॉड है या डॉवल है। तो आपने ये जो कैरोसोल, ये पूरा मैरीगो राउंड है, ये आपने अलहदा से ही भेजना है, अलहदा डब्बे में। मशीन भी अलहदा डब्बे में आपने भेजी है, ताकि क्लाइंट खुद इसको असेंबल करे ऑन द स्पॉट, ऑन द वेन्यू। अगर आप लगा के भेजोगे स्लिप होके गिरने का डर है, ठीक है। अब ये देखो, टॉपर्स मेरे 2 दिन पहले के बने हुए थे, तो कितने स्टेबल और कितने अच्छे हार्ड हो गए थे। बाकी आपको ये जो मैंने इसकी हैट लगाई है उसके नीचे भी मैंने छोटी सी स्टिक डाली थी, तो फिर मैंने हैट को स्टैंड उस पर स्टे कर गई थी वो, ठीक है। क्लियर हो गई। वैसे मैंने पूरी कोशिश किया कि आप लोगों को हर चीज़ बता सकूं कि मैंने ये केक किस तरह से बनाया था। अब आप देखो कितना एलिगेंट और कितना प्यारा ये केक लग रहा है। इस केक की असेंबलिंग और इस केक के जो टॉपर्स हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो आपने जब भी इस केक का ऑर्डर लेना है, कोशिश करनी है कि 1 हफ़्ता पहले से इसकी तैयारी शुरू करो और इसकी सारी चीज़ों को आप जो है नीट एंड क्लीन बना के एग्जीक्यूट कर सको। समझ आ गई, ठीक है। तो जनाब ये देखो, इस तरह से मैंने 2 डब्बों के अंदर डाल के केक को भेजा था। ये 10 बाय 7 इंच का था, जिसमें मैंने मैरीगो राउंड रखा है। और ये जो मेरा केक वाला बॉक्स था, ये था तकरीबन 10 बाय 7 का, 12 बाय 7 का ये था। ये मशीन है, मशीन के पीछे ये वाला बटन है, ठीक है। तो ये 12 बाय 7 वाला ये वाला डब्बा था जिसके अंदर मैंने केक रखा था। और ये जो कैसरोल कह दिया फिर से कैरोसल केक है, ये वाला जो था
10/7 वाला था। ठीक है, आपने इस तरह से इस केक को डिलीवर करवाना है, इकट्ठा ऊपर नीचे रख के नहीं करना, वो ख़राब होने का डर है। ठीक है, चलें जनाब, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और हाँ, जो आप कल बटर क्रीम पे कंफ्यूज हो गए थे कि नादिया आपने 2 बटर क्रीम्स लगाई हैं, एक वाइट है एक ऑफ वाइट है, वो उसका नहीं, एक ही बटर क्रीम थी, उसका मैं आपको कल डिटेल बता दूंगी। ठीक है, आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, कल मैं दोनों बटर क्रीम्स आपको दिखा दूंगी, आपको अंदाज़ा होगा, फिर मैं आपको क्लियर करूंगी कि आपको इनमें फ़र्क क्यों लगा। ठीक है, चलिए जनाब, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।